तिब्बत की संस्कृति और विरासत पर चीन के हमलों के विरोध में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जो आज गुजरात के बड़ौदा शहर आ पहुंची थी। तिब्बत की संस्कृति और विरासत पर चीन की ओर से बार बार हमला किया जा रहा है, जिसके तहत भारत में लोगों को जागरूक करने के लिए तिब्बतियन यूथ कांग्रेस की ओर से एक बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो 22 नवंबर से अरुणाचल प्रदेश, जहां पर भारत और तिब्बत की सीमा आई हुई है, वहां से ये बाइक रैली की शुरुआत करवाई गई थी। करीबन 52 दिनों के बाद आज ये बाइक रैली गुजरात के बड़ौदा शहर में आ पहुंची है, जहां पर ये बाइक रैली जो है वो गुजरात समेत भारत के करीबन 20 से ज़्यादा राज्यों से गुजरेगी और लोगों को जो चीन की जो हरकत है उसके बारे में लोगों को जागरूक करेगी और तिब्बतीय संस्कृति और विरासत पर जो चीन बार बार हमला कर रहा है उसके लिए जागरूक करेगी। खासतौर पर तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा के तहत तिब्बतियन यूथ कांग्रेस की ओर से ये बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो 20,000 से ज़्यादा किलोमीटर का अंतर तय करेगी और भारत में लोगों को जागरूक करेगी। खासतौर पर इसका मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार चीन विरोधी नीति अपनाए, उसके लिए प्रेरित किया जाए और लोग भी भारत सरकार के पास चीन विरोधी नीति के लिए मांग करे। उस हेतु से तिब्बतियन यूथ कांग्रेस की ओर से ये बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जो आज गुजरात के बड़ौदा शहर में तिब्बतियन मार्केट आ पहुंची थी, जहां पर ज़ोरों शोरों से तिब्बतियन समुदाय समेत भारत के और बड़ौदा के नागरिकों की ओर से उनका स्वागत किया गया। नमस्कार सभी लोगों को। ये बाइक रैली जो है हम तिब्बती युवा कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आज हम यहाँ पे बड़ौदा में पहुँचते हुए यहाँ पर हमारे समर्थक जितना भी हमारे यूथ कांग्रेस से लेकर जितना भी हमारे युवा छात्र है वो सपोर्टर्स यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ का तिब्बती मार्केट का सदस्य सभी ने हमको यहाँ पे स्वागत किया है। ये यात्रा का शुरुआत जो है 22 नवंबर को हमारा भारत और तिब्बत का सीमा, वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित बुमला से हमने शुरुआत किया है। आज हमारे यहाँ पे आते हुए 52 डे है। इस यात्रा का हमारे भारत का 20 से ज़्यादा राज्य में ट्रेवल कर किलोमीटर के तौर से 20,000 से अधिक हम किलोमीटर तय करना है। इस पूरा यात्रा का मकसद जो है तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। इसमें हमारे 3 खास मांगे हैं। पहले जो है हमारे तिब्बत का देश जो है एक स्वतंत्र देश था, लेकिन साल 1959 में हमारे देश को गैर तरीका से चाइना ने कब्जा कर दिया था। अभी तिब्बत के अंदर का स्थिति जो है बहुत गंभीर है। चाइना ने हमारे देश का धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जल्द से जल्द रुकने का मांगे जो है पहले मांगे है। दूसरा जो है ये यात्रा करते समय 20 से ज़्यादा हमारे भारत के राज्य में हम ट्रेवल कर यात्रा कर भारत सरकार और भारतीय वासियों को हम तिब्बती की ओर से धन्यवाद बोलने के लिए 60 साल से अधिक हम इसी कठिन समय में भारत सरकार और भारतीय वासियों ने हमको समर्थन किया था, सहयोग किया था, उसको धन्यवाद बोलना। साथ साथ हमारे भारत का सदन में जितना भी सदस्य है उन सभी को हम ये विनती करता है तिब्बत के बारे में एक नीति लाकर, उसमें तिब्बत एक आज़ाद देश था, अभी चीनी के कब्जे में है बोल के वो लेने का मांगे जो है दूसरा मांगे है। तीसरा जो है हमारे तिब्बत के पर्यावरण के बारे में, चीनी ने हमारे देश को कब्जा करने के बाद अभी तिब्बत का पर्यावरण के हालत जो है बहुत खराब है। खास करके लगभग 60 साल के अंदर चीनी ने हमारे पर्यावरण के ऊपर नष्ट कर रहा है। इसका आने वाले समय में न केवल हम तिब्बती के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए, दक्षिण एशिया के लिए, पूरा विश्व के लिए एक खतरा हो सकता है। इसके लिए तिब्बत के पर्यावरण के ऊपर जागरूक करना, उसको समर्थक मिलना जो है हमारे तीसरा मकसद है। लगभग 160 से ज़्यादा तिब्बती ने सेल्फ इमोलेशन किया, आत्महत्या किया। इतना हमारी जो क्रिटिकल स्टेज है। भारत सरकार को हम धन्यवाद बोलने जो है हमारे दूसरा मकसद है, क्योंकि 60 साल से अधिक हम यहाँ पे जो शरण के तौर रह रहा है, इसी कठिन समय में जो सहयोग और समर्थक हम मिला था उसको हम धन्यवाद बोलना है। साथ ही साथ में सरकार का एक नीति लाकर चाइना के खिलाफ, इसमें नीति में क्या लेना है कि तिब्बत एक पहले आज़ाद देश था, अभी चीनी के कब्जे में है बोल के वो नीति लेने का मांगे जो है हमारे दूसरा मांगे है। रीजनल तिब्बतन यूथ कांग्रेस के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनका हमने बड़ौदा में स्वागत किया है। पवन गुप्ता जी का सहयोग था और हमारा उद्देश्य एक ही है, भारत सरकार नेहरू जी से समय से लेके आज तक हमारा एक ही है कि तिब्बत की आज़ादी और भारत की सुरक्षा। राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सारे लोगों ने तिब्बत के बारे में आवाज़ उठाया है। हमारी यूथ कांग्रेस की मीटिंग धर्मशाला में होती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव हिज हॉलीनेस के वहाँ पे।
तो आरटीवाईसी को सदैव यूथ कांग्रेस का समर्थन है। हमारी मांग एक ही है कि तिब्बत को आज़ादी मिले और हम पूरी तरीके से आरटीवाईसी के साथ खड़े रहेंगे। जैसे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वैसे ही ये भारत यात्री बन के 20 से अधिक यात्रा करने का संकल्प लिया है, तो हमारा पूरा समर्थन है और हम अंतिम सांस तक तिब्बत की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और आपका बड़ौदा में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ौदा में आए पवन गुप्ता जी ने सहयोग किया और सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद चाहता हूं कि आप सब लोग आए। 1 घंटे का वेट हुआ लेकिन ये सब लोग खड़े रहे क्योंकि इतने एक्साइटेड। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आए। हम आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।